हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, खासकर निफ्टी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, उस पर भी बात करेंगे। आज आई थिंक बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी शायद, उस पर बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया है निफ्टी की, लेकिन कल एक्सपायरी है, वो भी मंथली। तो देखते हैं कल चीज़ें क्या रह सकती हैं। सबसे मेन चीज बात करूंगा, आज वीकनेस मार्केट में देखने को मिल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मार्केट में क्या करेक्शन जो होना था, जैसा कि मैं कल बता रहा था कि मार्केट ने ऐसा मोमेंटम किया था कि लग नहीं रहा था कि करेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक ही बार जो ये 500 से 24,500 550 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24,100 तक गया, तो मुझे लग रहा था कि यहीं तक होगा, अगर मार्केट ने बहुत ज़्यादा बजट को नेगेटिव नहीं लिया होगा। तो आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में एक चीज़ और मैंने कही थी, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये कहा था कि मार्केट में 24,500 एक क्रूशियल जोन है। मार्केट ने अगर इसके नीचे क्लोजिंग करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी, एक वीकनेस दिख सकती है। कल तो मार्केट ने 543 ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया था अपना जितना भी डाउनसाइड का मोमेंटम था, बट जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 475 के आसपास दी थी। आज मार्केट ने अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, और जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे दी, बट 24,440 के आसपास दी, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे है, 500 से 60 पॉइंट नीचे है। बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक वीकनेस टाइप आज मार्केट में लगा। अपसाइड के लिए मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था सुबह से, अगर आप ध्यान से देखोगे मैं दिखाता हूं कि कैंडल कैसे वर्क करती है। मार्केट यहां कहीं ओपन हुआ, एक ये विक बना ड्यू टू बाइंग प्रेशर, और मार्केट ने अपसाइड एक मोमेंटम दिया, बट 24,500 से एक तगड़ा रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे फिर से उठने की कोशिश की, फिर से एक रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे फिर से थोड़ा सा उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम बॉटम इसने पकड़ लिया, और उठने की जहां भी कोशिश कर रहा था, एक कैंडल ऊपर वापस नीचे, एक कैंडल ऊपर वापस नीचे, दो कैंडल ऊपर वापस नीचे। तो थोड़ा सा एक जो बायर्स थे, बेसिकली जो कॉल बायर्स थे, कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर महसूस कर रहे थे, और मार्केट में ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेगेटिविटी ही रही बहुत ज्यादा। ये आखिरी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, मार्केट ने रिकवरी की, बट उतना कुछ खास नहीं। मुझे अच्छा लगता अगर 500 के ऊपर क्लोजिंग करता, 500 या 490 480 यहाँ कहीं पे होता, तो कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगता। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं बायर्स अभी स्ट्रांग है, बट आप देखोगे कि 440 के आसपास फिलहाल मार्केट यहां कहीं क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। ये तो आखिरी में आप देखोगे ना कहीं थोड़ा बहुत ये आखिरी के 1-2 मिनट में, 5-10 मिनट में उठने की कोशिश की है फिलहाल इसने। अब आने वाले दिन का प्लान क्या रह सकता है? मंथली एक्सपायरी है कल, वो निपट जाएगी, ठीक है। आने वाला मार्केट बजट को देख के क्या बिहेव कर सकता है, मैंने आपको कल, आपको शायद ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि कम से कम मार्केट को 1 वीक 2 वीक दो, 1 से 2 हफ्ते दो, जब वो सेटल हो जाएगा कहीं ना कहीं वो बता देगा कि क्या करना चाह रहा है। कहने का मतलब है, आज मार्केट ने, आपने ध्यान से देखा होगा, थोड़ा बहुत वीक प्ले किया। अगर आने वाले हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 500 के नीचे ही क्लोजिंग होती है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस या फिर एक करेक्शन की ओर मार्केट जा सकता है। रीजन सिंपल है, बजट ले सकते हो, बहुत दिन से ओवर वैल्यूड चल रहा था, तो कहीं ना कहीं करेक्शन बन सकता है। ऑलराइट, लेवल्स बहुत सिंपल है, मार्केट ने कुछ खास बिहेव किया नहीं आज पूरे दिन। ट्रेड्स बने, नो डाउट ट्रेड्स बने, अच्छे खासे ट्रेड्स बने, बॉटम पे भी बने, अपसाइड में भी बने, बट बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया। क्यों? क्योंकि कल ड्यू टू बजट विक्स बहुत हाई चल रहा था, 15 के आसपास चल रहा था। जैसे ही बजट खत्म हुआ, बजट से पहले बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, जैसे ही बजट खत्म हुआ, मेन इवेंट खत्म हुआ, तो विक्स जो है आपका वो 11 11:30 के आसपास आ गया। आई थिंक 10 तक गया था, या 11 के आसपास आ गया। तो जितने भी प्रीमियम्स थे, पहली बात वो कम हो गए, बहुत ज्यादा डिके हो गए। दूसरी चीज, जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत कम हो गई, है ना। अब बजट की वजह से यार नेगेटिव असर तो देखो, बजट वर्स्ट था बेसिकली, कह सकते हो कि बहुत ज्यादा उसका कोई खास मतलब था नहीं, कहीं ना उसका ना कोई सर ना कोई पैर, है ना।
कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे 440 के ऊपर निकलता है, इजी मूव रहेगा 500 के आसपास। बट जो अपना क्रूशियल जोन है वो 400 के आसपास या 440 के आसपास है। जो मेन बात है वो 400 के ऊपर टिकने की है, 500 के ऊपर टिकने की है, सॉरी। मार्केट अगर 24,500 के ऊपर टिकता है, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। 24,500 के ऊपर टिकता है, पहला लेवल 540, इसके ऊपर और भी लेवल्स होंगे, बट 500 के ऊपर टिकता है तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिलहाल कल कल के दिन के लिए मतलब टुमारो बेसिस पे अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं एक फुल सिग्नल रहेगा कि मार्केट में नेगेटिविटी चालू है। अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुलता है तो आप कह सकते हो हाँ कि मार्केट एक अभी भी थोड़ा सा अपसाइड में जा सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट में आप ध्यान से देखोगे तो 400 के आसपास, ये 445 है फिलहाल, 400 के आसपास एक बढ़िया कॉल राइटिंग चल रही है, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में कॉल राइट लोगों ने करके रखा है। और आज यहां कहीं पे अगर आप ऑप्शन चेन ध्यान से देख पाते हो तो मैं आपको बताता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन एक चीज मैं बताता हूं। 24,400 के आसपास, 24,400 के आसपास लगभग 80 टू 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे आज में बने थे जो चेंज इन ओआई में, वो विद इन हाफ एन आवर वो घट के लगभग 8-10 हज़ार बचे या 2,000 के करीब जाते जाते हो गए थे। और यहाँ पे जो प्रीमियम्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहे थे। यहाँ का मतलब ये आई थिंक मैंने 1 अगस्त की खोल दी, मतलब 25 जुलाई की मुझे चाहिए थी, मैं बताता हूँ। 24,400 के आसपास, 24,400, 450, यस 24,400 के आसपास, ये ऑलमोस्ट लगभग 8-10 हज़ार 20,000 बचे थे। हालांकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे 24,400 पे, और 24,500 पे बहुत ज्यादा अमाउंट में 1,30,000, आप देख सकते हो 24,500 पे 1,39,000 है, ये लगभग 1,50,000 थे। ये कम क्यों हुए? ड्यू टू ये जो आखिरी में जो मूव आया ना, इसकी वजह से ये थोड़े बहुत कम हो गए हैं, और यहाँ पे 24,400 पे थोड़े बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 47,000 के आसपास। ये लगभग 20 टू 25,000 बचे थे। तो इससे क्लियर हो जाता है कि मार्केट में जो कॉल राइटर्स हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंशियल फील कर रहे हैं पुट राइटर्स के मुकाबले। तो आपको पता लग जाता है कहीं ना कहीं ट्रेंड कैसा होने वाला है आने वाले टाइम का, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का, है ना। तो बाद में चीजें पता लग जाती है। हालांकि आप इसी पे निर्भर नहीं रह सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि चीजें क्या चल रही हैं, ट्रेंड क्या है मार्केट का। ऑलराइट, ट्रेंड तो आप जान ही रहे थे कि एक मेजर रीजन की वजह से अगर इसको नेगेटिव होना भी होता तो ये हो सकता है बजट की वजह से। फिलहाल मैंने आपको लेवल्स बता दिए, डाउन साइड के मैं बता देता हूँ। ये 425 के आसपास, 440 के आसपास चल रहा है। अगर नीचे आता है तो पहला लेवल 380 के आसपास रहेगा। वेट अ मिनट, मैं इसको सही कर लेता हूं। अगर ये नीचे आता है तो पहला लेवल 380 के आसपास रहेगा, यहां कहीं पे। इसके नीचे निकलता है इजी मूव 316, 317, इसके नीचे अपना 280, ऑन एंड ऑन फिर 24,200 और 2400 के आसपास ट्रेवल कर सकता है। फिर तो आपकी फिर दोस्त नेगेटिविटी फिर या वीकनेस कह सकते हो कि एक मोमेंटम है डाउन साइड का, वो चालू होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव होना होता है तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है वो अच्छी देने की कोशिश करता है। अब ये जो क्लोजिंग है ये कल डिसाइड होगा कि मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन, और पहले 1 आवर में सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी कि मार्केट बिहेव कैसा करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 1 आवर में 10 बजे के आसपास यहाँ कहीं पे, जैसे 9:15 से 10 बजते हैं, 10 बजे के आसपास चीजें क्लियर होने लगती हैं, मार्केट जो है वीकनेस दिखाने लगता है या स्ट्रांग होने लगता है, तो आपको चीजें पता लग जाती हैं। लेवल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी, ऑलमोस्ट 400 के आसपास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 500 के आसपास हैं। तो 400 ब्रेक करता है तो 500 इजी मूव रहेगा, 500 के ऊपर देखने वाला रहेगा कि जाता है कि नहीं जाता है। डाउन साइड में 400 के आसपास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बट वो डिके होके या कम होके अभी 47,000 बचे हैं। लेकिन आपके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आई थिंक 24,400 या 380 के आसपास है, एंड देन फिर आपके पास 320 या फिर 300 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पहले कुछ भी नहीं है। डाउन साइड आने में उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर जाने में मुझे ऐसा लगता है टाइम लगेगा। हालांकि मैं कल इसके एकदम अपोजिट बात कर रहा था, अपोजिट का मतलब मैं बायस्ड था कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मैंने आपसे ये भी बताया था 24,500 क्रूशियल जोन है,
इसके ऊपर अपसाइड, इसके नीचे क्लोजिंग देने लगता है तो कहीं ना कहीं वीकनेस चालू होती हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल मेजर स्टॉक्स की बात करें तो मैंने बैंक निफ्टी खोला है, मेजर स्टॉक्स की बात करें तो आपका बैंक्स बहुत ज्यादा वीक थे, नेगेटिव चल रहे थे, और आईटी सेक्टर सुबह बहुत वीक चल रहा था। बैंक निफ्टी को आपको पता है मौका चाहिए गिरने का, बढ़िया गिर रहा है। निफ्टी ने थोड़ा बहुत रिकवर भी किया, बैंक निफ्टी ने हालांकि रिकवर किया बट उतना कुछ खास नहीं, है ना। बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन हुआ 9:15, ये वाली कैंडल ओपन हुई, अप साइड में गया, नीचे पटक दिया, अप साइड में गया, नीचे पटक दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं 51,500 के नीचे जैसे ही गया बहुत अच्छा खासा फॉल दिया 12:40 के आसपास। एक चीज आपने नोटिस की होगी, बैंक निफ्टी जो है वो वॉलेटाइल बना रहा, एक जगह स्टक नहीं रहा, ठीक है, साइड में मोमेंटम नहीं किया, बट निफ्टी ने थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, 1-2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा साइड में मोमेंटम किया, बट बैंक निफ्टी ने उतना कुछ खास किया नहीं। बैंक निफ्टी के लिए मैं लेवल्स बता देता हूँ, सिंपल रहेंगे। 500 के ऊपर निकलता है, 510-20 के ऊपर, तो इजी मूव अपना रहेगा 690 या 700 के आसपास, मतलब यहाँ कहीं पे 690 या 660-70 के आसपास रहेगा। दूसरा मूव इजी जो रहेगा वो अपना 51,900 के आसपास, 52,000, 5200 ऑन एंड ऑन, फिर इसके ऊपर निकलता है तो 52,400 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, बट अभी उसके लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करने पड़ेंगे। हालांकि जहां पे रेजिस्टेंस या फिर आपके एसएल पड़े होते हैं तो मार्केट एक बार जाके वहां पे लिक्विडिटी लेके आता है, बट जो एक्चुअल मूव है वो थोड़े दिन में पता लगेगा आपको। डाउन साइड की बात करते हैं तो इजी मूव जो रहेगा अपना क्लोजिंग के नीचे निकलता है, मैंने बहुत इसमें दूरी है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 51 थोड़ा सा अप साइड में लगा लेता है, 236 के नीचे निकलता है, 230-20 के आसपास, तो अपना वही 51,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, सॉरी हाँ 51,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, बट इसके नीचे निकलता है इजी मूव रहेगा 50,826 के आसपास जो कि आज का लो है। इसके नीचे निकलता है 50,513, मतलब वही 50,500 के आसपास जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ऑलराइट, एक बार मैं ऑप्शन चेन दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी नहीं थी, मंथली एक्सपायरी इसकी 31 जुलाई को है, तो जो सबसे ज्यादा करीब डेट होती है उसके आसपास होती है मंथली एक्सपायरी, तो 31 जुलाई आपका एक्सपायरी वाले दिन पड़ रहा है, वेंसडे। अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी तो आसपास 24,000 के आसपास पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, 51,500 के आसपास। 51,500 मतलब आपका यहाँ कहीं पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, मार्केट ने भी इसी के आसपास क्लोजिंग की है। देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर टिकता है तभी अपसाइड में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि कॉल राइट की, तो कॉल राइट अपना 51,500 के आसपास, ये भी अच्छा खासा अमाउंट में हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया 51,500 के ऊपर टिकता है तो ही अच्छा खासा मूव देखने को अपसाइड में मिल सकता है, उसके पहले कुछ खास नहीं। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में बहुत ज्यादा नहीं, 51,000 के आसपास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर थोड़े मोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 51,000 मतलब दिस वन, ये वाला जोन जो है आपका इसके आसपास है। लेवल्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है, हालांकि ब्रेकडाउन जो है वो अच्छे खासे हो रहे हैं, मतलब कि जैसा जो मैंने आपको लेवल्स में देता हूं बेसिकली वो ब्रेकडाउन अगर हो रहा है तो अच्छा खासा आपको टारगेट मिल रहा है डाउन साइड का। कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो नीचे आने की कोशिश में जुटा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कल के दिन गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, पहले 1 घंटे में क्या चीजें रहती हैं पूरा दिन डिसाइड होता है उसी से। अब आने वाले वीक में पता लग जाएगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात करूं 1 आवर या 15 मिनट की, 1 आवर की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट कल के दिन 200 EMA टच किया था, आज 100 EMA के नीचे ही क्लोज किया होगा आई थिंक, है ना, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 EMA के नीचे क्लोज किया, तो कहीं ना कहीं एक वीक सिग्नल तो दिखा रहा है। नेगेटिव नहीं मैं कहूंगा, नेगेटिव अलग होता है, वीक अलग होता है ना। देखते हैं कल का दिन कैसा रह सकता है। फिलहाल जो आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना। मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज बता दी जो आज की थी, आज ऐसा हालांकि कुछ खास था नहीं। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।